तो परम भगवान के ये 7 क्या क्या लक्षण है। पहला, जन्मादि अस्य, जन्मादि अस्य, जन्म आदि। आदि शब्द का अर्थ होता है एटसेट्रा, जन्म आदि। यहाँ पर जन्म शब्द जो है जन्म के लिए यानी बर्थ के लिए नहीं, बर्थ के लिए भी जन्म कहा जाता है, और साथ साथ में अस्य मतलब इस जगत का। तो इस जगत का जन्म को क्या कहा जाता है? सृष्टि। तो जन्म आदि शब्द का अर्थ होता है सृष्टि आदि। सृष्टि आदि में क्या होता है? सृष्टि, पालन और संहार। तो ये तीनों को मिलाकर कहा गया जन्म आदि अस्य यतः। यानी परम भगवान जो है इस संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों के मूल कारण है। जन्म आदि यतः, जन्म आदि अस्य यतः, जन्म आदि यस्य यतः। मतलब परम भगवान इस ब्रह्मांड के, इस भौतिक संसार के सृष्टि, पालन और संहार आदि के मूल कारण है। तो ये हो गया पहला परम भगवान का प्रथम जो है लक्षण के बारे में कहा गया है, जो इस संसार के जन्म, सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है। दूसरा पॉइंट है कि अन्वयाद इतरतस्य चार्थेषु अभिज्ञः। अन्वयाद इतरतस्य चार्थेषु अभिज्ञः। अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानने वाला, ज्ञाता। तो भगवान जो है सब कुछ जानने वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में इस संसार के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इस संसार को बनाया किसने? सृष्टि, पालन, संहार तीनों तो वही कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे इस पूरे संसार के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ जानने वाले हैं स्वयं भगवान। उसी को कहा गया है अन्वयाद इतरतस्य चार्थेषु अभिज्ञः। अभिज्ञः शब्द अर्थ होता है जानने वाला, और इतरतस्य अर्थेषु अन्वयाद इतरतस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपूर्ण जगत के बारे में वे ज्ञाता है, जानने वाले व्यक्ति हैं। संपूर्ण जगत के बारे में वो जानते हैं, यानी इस संसार को बनाते भी हैं और इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान भी वही रखते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट है या तीसरा लक्षण है भगवान का स्वराट। स्वराट शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र। वे किसी के अधीन नहीं होते हैं, वे संपूर्ण जगत के वो सर्वोपरि स्तर में रहते हैं। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन। वो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र हैं, इसीलिए उनको स्वराट कहा गया है। तभी 3 लक्षण हमने बताया। एक कि इस संसार के जन्म, पालन और संहार के मूल व्यक्ति हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस संसार के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। तीसरा, वो स्वराट हैं, ठीक है, स्वतंत्र हैं। अभी चौथा है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। क्या मतलब है इसका? उन्होंने क्या किया? तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ज्ञान को प्रदान किया, इसलिए ब्रह्मा जी को आदि कवि कहते हैं। तो परम भगवान कौन है? परम भगवान वो व्यक्ति हैं, इज द सुप्रीम लॉर्ड, वो हैं जो ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति, उनके हृदय में ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति, सबसे पहला जो ज्ञान को प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं वो है परम भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। ये हो गया अपना चौथा। पांचवा क्या है? मुह्यन्ति यत् सूरयः। और वो क्या करते हैं? सूरयः शब्द का अर्थ बड़े बड़े सूरीश, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मुनि ऋषिगण, बड़े बड़े विद्वानों को भी क्या करते हैं? वो मुह्यन्ति, मोहित कर देते हैं। कैसे मोहित करते हैं वो?
तो उसके उदाहरण के लिए बताया गया है तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार से कभी कभी आग में पानी की महसूस होती है, पानी के जैसा भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, और कई बार पानी में आग की भ्रम होता है। उसी प्रकार से परम भगवान क्या करते हैं, बड़े बड़े जो सूरी होते हैं, सूरी मतलब देवता, मुनि, ऋषिगण, विद्वान लोग जो होते हैं, उन लोगों को भी वो मोहित कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोह्यंती यत् सूरयः, वो मोहित कर देते हैं उन लोगों को, सब मोहित करके रखते हैं। इस प्रकार के भगवान का ये एक लक्षण है कि सभी लोगों को मोहित करने में वो सक्षम होते हैं। आग में पानी को महसूस का मतलब एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। कभी कभी धूप के समय आप बहुत दूर अगर रेती में देखेंगे तो तपता हुआ गर्मी में आपको जलाशय के जैसा एक महसूस होगा। आप मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, इस प्रकार से भ्रमित होते हैं। कई बार पशु और मनुष्य भी भ्रमित होते हैं। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को क्या है मोहित करते हैं। और क्या करते हैं, विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा। और किस प्रकार से मोहित करते हैं मालूम है, विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा। ये भौतिक संसार जो है, ये असलियत में टेम्पररी है, परंतु तीन गुणों के वजह से, त्रिसर्ग तीन गुणों के वजह से, अमृषा ये भौतिक जगत जो टेम्पररी है वो परमानेंट जैसा जो है वो लोगों को लगता है, या संपूर्ण जगत को लगता है, जीवों को लगता है। ये भी उनका गुण है। ये प्रकृति के तीन गुण ऐसे उन्होंने बनाया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन्होंने ये ऐसे प्रभाव करता है जीव के ऊपर। ये संसार टेम्पररी है, परंतु उसको परमानेंट करके समझना और वो मोहित होके, भ्रमित होके उसी प्रकार से कार्य करना, तो उसको कहते हैं विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा। अमृषा मतलब जो है नहीं उसको है करके समझना, मतलब जो परमानेंट नहीं है उसको परमानेंट करके समझना। तो सबको क्या करते, इसी प्रकार से वो तीन गुणों के वजह से वो उनके माया शक्ति है। ये तीन गुण, भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक माया शक्ति है उनके। और अंत में 7 नंबर में धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। ये सब होने के बाद भी इस संसार को वो बनाया, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान प्रदान किया, पूरे संसार को मोहित करते हैं, बड़े बड़े सूर्यों को, और क्या करते हैं, और उन्होंने तीन गुणों के द्वारा जीवों को जो है इस भौतिक संसार जो टेम्पररी उसको परमानेंट है करके मोहित करके रखते हैं। ये सब के अलावा धामना स्वेन, वो हमेशा अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। और सदा निरस्त कुहकम, जो धाम उनका इस प्रकार के इल्यूजन से, इस प्रकार से भ्रम से परे होता है। यानी इस भौतिक संसार जो भ्रम है, ये टेम्पररी होकर भी परमानेंसी का जो भ्रम पैदा कर रहा है, जो लोगों को बड़े बड़े सूरवीरों को मोहित भी कर देता है, इस प्रकार के इल्यूजन से उनका धाम जो है वो परे है।